शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज एजेंडे पे हैं भेड़िए। जी हां, वो आदमखोर भेड़िए। ये मैं बहराइच वाले भेड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि उन पे तो बाबा ने बोल दिया है कि ढूंढो इन भेड़ियों को। मैं उन सामाजिक भेड़ियों की बात कर रहा हूं जिनको आप और हम पीढ़ी दर पीढ़ी, ये ऐसा नहीं है कि ये भेड़िए अचानक आ गए हैं या अचानक इनकी उत्पत्ति हो गई है। ये वो सामाजिक भेड़िए हैं दर्शकों। ये दो तरीके के भेड़िए आप मेरी तरफ देख रहे हैं। एक वो जो बेचारे सचमुच जानवर हैं, एक वो जिनके जनजीवन में इंसान ने पहले घुसा, जंगल काटे, अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा लेकिन वो आदमखोर हो गए। वो उत्तर प्रदेश के बहराइच के भेड़िए, उनसे निपटने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये जो भेड़िए हैं दूसरी तरफ, ये जिनकी तस्वीरें चल रही हैं, ये समाज के भेड़िए। नवाब सिंह यादव कन्नौज रेप के आरोपी हैं, मोहित खान अयोध्या रेप के आरोपी हैं, संजय राय कलकत्ता रेप एंड मर्डर के आरोपी हैं। सिर्फ आरोपी हैं, लेकिन आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज इंडिविजुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खूंखार आदमखोर भेड़ियों की तरह इंसान होने के बावजूद, मनुष्य होने के बावजूद महिलाओं के साथ हैवानों जैसी, मतलब शैतानों जैसी, हैवानों जैसी हरकतें करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम मैंने कम लिए हैं। बंगाल की घटना के बाद 1500 से ज्यादा, जी हां, ये हम आज के भारत में जी रहे हैं, जिस भारत की बात हमारे नेता प्रधानमंत्री से लेके लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक, यानी नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी तक सब करते हैं कि हम ये कर देंगे। उस भारत में बंगाल की घटना के बाद अभी तक 1500 से ज्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर हो चुकी हैं और न जाने कितनी घटनाएं हैं जो रजिस्टर भी नहीं हुई हैं। बैक टू द भेड़िया ग्राफिक, क्योंकि यह बात रजिस्टर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि ये जो समाज के भेड़िए हैं, जो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं, जो महिलाओं को सिर्फ अपने हैवानियत का शिकार बनाते हैं, ये वो तीन व्यक्ति नहीं है। ये हर वो व्यक्ति है जिसने महिला को गंदी नजर से देखा है। ये हर वो व्यक्ति है जिसने महिलाओं के साथ इस तरह की घटना करने का सोचा भी है। ये हर वो व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों के सामने महिलाओं के साथ ये हैवानियत होने दी है। जी हां, टू अलाउ समवन एल्स इज ऑल्सो इक्वल। अब समझिए मेरी बात। हम बात करते हैं कि हम विकास की दर यहां तक पहुंचा देंगे। विपक्ष कहता है अरे तुम पेट्रोल यहां, मैं पेट्रोल यहां से यहां ले आऊंगा। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी हम पेट्रोल ये 60-70 रुपए कांग्रेस ने पहुंचा दिया, हम यहां ले आएंगे। अब कांग्रेस कहती है तुमने 100 पहुंचा दिया, हम 70-80 ले आएंगे। हम पेट्रोल झेल लेंगे साहब, हमारी बेटियों को तो सुरक्षित रखो, हमारी बेटियों को तो सुरक्षित रखो। मां बेटी सुरक्षित रहेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। सभ्य समाज की जो पहली निशानी होती है, व्हाट पैरामीटर्स डू वी टॉक अबाउट व्यूअर्स? कौन से पैरामीटर, कौन से मापदंडों की हम बात करते हैं कि हम डेवलपिंग हैं कि डेवलप्ड हैं, हम विकसित हैं कि विकासशील हैं? कौन से मापदंड? जीडीपी, डेट रेशो, शेयर मार्केट, इनकम, पर कैपिटा इनकम, फलाना फलाना फलाना। अरे मैं कहता हूं एक पहला चीज तो देखो, अपने घरों में तो झांको। बहू बेटी, मां बेटी सुरक्षित है? पूछता है भारत। यह पहला मापदंड होता है एक सभ्य समाज का। पहला मापदंड, यस नॉट चेंज। उस पहले मापदंड पे हम कितना खरे उतर रहे हैं। और यह तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने राजनेताओं से नहीं पूछेंगे और उनको नहीं बोलेंगे कि मेक दिस योर प्रायोरिटी, इसको अपनी महत्वता बनाइए। यही एक ऐसी चीज है जिस पे भारत अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नहीं करेगा भारत कॉम्प्रोमाइज महिला सुरक्षा से, नहीं करेगा भारत कॉम्प्रोमाइज हमारी बेटी की सुरक्षा से, नहीं करेगा भारत कॉम्प्रोमाइज उन नेताओं से जो महिला सुरक्षा को पे चुप रहेंगे, जो अपनी राजनीति पे बोलेंगे,
जो बीजेपी कांग्रेस करेंगे, जो बीजेपी टीएमसी करेंगे, लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आएगी तो चुप हो जाएंगे। नहीं करेगा भारत उन नेताओं का समर्थन, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी पार्टी में है, कांग्रेस है कि बीजेपी है, सपा है कि टीएमसी है, एनसीपी है कि आईएनएलडी है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इन सामाजिक भेड़ियों से समाज को फ्री करा। बाबा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि वो बहराइच वाले भेड़ियों को पकड़ो, बच्चों को मार दिया, वो जानवर है, उसको पकड़ रहा है, उसका जंगल इंसान ने खाया, वो अब इंसान को खाने आया है। That's another debate. We'll do it sometime. लेकिन आज दर्शकों, पहली डिबेट ये है कि क्या हम एक सभ्य समाज में आज जी रहे हैं? क्योंकि आज भी बंगाल की सड़कों पे प्रोटेस्ट चल रही है। बंगाल की सड़कों पे आज भी प्रोटेस्ट है, आज भी प्रोटेस्ट चल रही है। मैं रियलिटी से बोल रहा हूं। बंगाल की बेटियां मां अपने घरों में दोबारा नहीं गई हैं। बंगाल की मां बेटी दोबारा अपनी दिनचर्या में नहीं लग गई है। आप और हम हां लग गए। निर्भया कांड हमने दिल्ली में देखा था, महीने भर डिबेट की, बातें की, तू मैं की, तू गलत मैं गलत, निर्भया फोर्स, निर्भया फंड, निर्भया ये, निर्भया वो, लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? नथिंग। लेकिन बंगाल की मां बेटी अपने घर जाने को तैयार नहीं है। वो कह रही है आज जो इसके साथ हुआ वो मैं कल किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। और इसलिए वो वहां की रिजीम नहीं, और ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये बात पूरे भारत की है। वो कह रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूं। तो क्या आप और हम आज ये प्रण लेने को तैयार है कि हम इन मनुष्य रूपी भेड़ियों से अपने समाज को पूरी तरह फ्री करने के लिए आर वी रेडी टू डू इट? आर वी रेडी? इन जानवरों को तो पकड़ने के लिए हम टास्क फोर्स, ये गन्स, क्या क्या है, इन मनुष्य रूपी भेड़ियों से निपटने के लिए जो हमारे समाज में फ्री घूम रहे हैं और हम इनको पहचान भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप और हमारे जैसे दिखते हैं। इनसे कैसे निपटेंगे? कभी सोचा है?